बहुत अच्छी तरह ये जो आखिरी बात की ना, उस बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी डिफाइन कर दिया इसी में, बिटवीन द लाइंस, एंड दिस इज ट्रू। सेनेटर साहब दैट्स नॉट ट्रू। देखिए दो चीजें, देखिए ऑर्गेनिक मैं आपको बताता हूं, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब 97 में इट वाज ऑर्गेनिक एंड इट टर्न्ड आउट टू बी इनऑर्गेनिक इन 2011। इफ आई एम रॉन्ग, अमिलिया सना साहब बताएं, मैंने गलत कहा या सही कहा? नहीं, आप तो नहीं, मैं क्योंकि सेनेटर साहब, देखिए जी ड्यूरिंग दैट टाइम, देखिए आप देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए इस तरह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना 2011 में हो गए थे, आप 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 30 अक्टूबर जो 2011 में जलसा हुआ था, मैं उससे बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मैं ग्रोथ देख रहा था। हम 2007 में 2008 में जब हम वहाँ पे इमरान खान जाते थे, केपी में जाके करते थे, हम स्टेज के आगे हम खड़े होते थे क्योंकि वहाँ पे अटैक्स होते थे, हम एज अ बॉडीगार्ड खड़े होते थे। मैं खुद खड़ा होता था, मेरे पीछे 6 फुट के फासले पर इमरान खान खड़े होते थे, आगे हमारे यहाँ पे सारे वो खड़े होते थे और मैं देख रहा होता था यार इसमें मैं क्या देखूं, अगर कोई आ गया तो मैं कैसे बचाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा, उस लिहाज से हर महीने 2 महीने बाद एक छोटा कभी इधर कभी उधर कहीं कोई है। अब मैं ये देख रहा हूं कि हमारे वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा आने शुरू हुए। अच्छा, अब 2011 का जो अक्टूबर का जो वो था ना, उसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, व्हाई आई से ऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक हो ना तो उसके अंदर जज्बा नहीं होता। जब इनऑर्गेनिक, जब मैं बंदों को बिठाऊंगा ना, उनके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, वो नंबर्स होंगे बट यू विल नॉट फील दैट हीट, यू विल नॉट फील दैट इमोशंस। आप अगर जाके वो देखें, वहां आपको इमोशंस नजर आएंगे, वो इमोशंस बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक भी जलसे हैं, वहां पे आप जलसों में जाके पूछे आप किससे मिलने आए हो, क्यों आए हो, दे वोंट टेल यू कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। अच्छा, ऑर्गेनिक की एक और निशानी है, ऑर्गेनिक की निशानी ये है कि मैं लोगों को इकट्ठे करूंगा, उनको पैसे दूंगा, उनको लेकर आऊंगा करो। इनऑर्गेनिक की ये कि लोग खुद आएंगे, बीवी बच्चों के साथ आएंगे, वो ऑर्गेनिक निशानियां हैं आपके पास। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यू डोंट डू वन टेस्ट, यू हैव टू डू सो मेनी टेस्ट। उसमें इनऑर्गेनिक लोग थे। अच्छा, एक मिनट है जाए, 2011 के जलसे में सिर्फ एक पुराना पॉलिटिशियन हमारे साथ स्टेज पे बैठा हुआ था, वो थे मियां अजहर साहब। बाकी सारे हमारे यही असद कैसर, ये मुराद सईद, यही सारे बैठे हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। So how do you say that? I agree, but like you know, I fail to understand one thing, and I have to go for जावेद लतीफ साहब की बात। क़यादत आपकी जेल में, वर्कर्स आपके जेल में, 8 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूँ, 9 मई के बाद के हालात, इतने जुल्म, इतने केसेस, अभी तक आपकी क़यादत, वो कहते हैं कि जी ज्यादती तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई और अब वो सच बताने आ रहे हैं। ये क्या मामला है आपके साथ? आपका बल्ले का निशान छिन गया। मेरे ख्याल में वो जो लफ्ज़ यूज़ करना चाहते थे, वो पैडी यूज़ करना चाहते थे, वो ज्यादती नहीं करना चाहते थे। उनके साथ बड़ी बुरी हुई थी। उनको जिस तरीके से लाया गया था, जिस तरीके से उनको एश्योरेंसेस दी गई थी, जो एश्योरेंसेस दी गई थी, जिस तरीके से दी गई थी, वो उनके साथ नहीं हुआ। इसको आम फहम ज़ुबान में अगर आप अवाम में जाएंगे तो वो कहते हैं बड़ी पैड़ी हुई है, उनके साथ वो हुआ है। बाकी जैसे देखिए बात ही हो जाती है, सच क्या बताने आ रहे हैं वो, कोई सच उनके पास सच क्या है? सच ये है कि वो क्या थे 2000 बहुत अरसा खामोश रहे, नथिया गली में बैठे हुए हैं सेनेटर साहब के साथ। किस जलसे में उन लोगों ने नहीं कहा कि मुझे नींदें नहीं आती, मेरी रात की नींदें खराब हो गई है इतनी महंगाई देखकर। देखिए, मेरा सिंपल से एक सवाल है, मैं पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। मैं आपको कहता हूं कि आओ भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मेरा जो समधी है, उनके बच्चों के दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, जिन गाड़ियों में वो फिरते हैं। ये सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं
सॉलिड प्रूफ नजर नहीं देखिए उसको छोड़ दे, दे आर देयर। आपके पास सॉलिड प्रूफ है, आप जाके एवन फील्ड में जाके देख ले, सॉलिड प्रूफ पड़ा हुआ है, आप जाके सॉलिड प्रूफ कर ले। ये जो वन हाइट पार्क जो बिका है, जो 50 मिलियन का वो किया हुआ है, वो सॉलिड प्रूफ है। 50 मिलियन वो गए और बाकी हो गए, कम से कम और कुछ ना हुआ तो ये तो 100 मिलियन पाउंड्स तो हो ही गए ना। तो ये 100 मिलियन पाउंड्स लाके इन्वेस्ट कर लो ना भाई मेरे, अगर यही आपकी सिर्फ जायदाद है, कुल जायदाद है, ये इन्वेस्ट कर लो यहाँ पे। आप क्यों नहीं करते? देखिए प्रॉब्लम, देखिए इसमें कोई शक नहीं है जो आमिर लियास साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, हम जो बात करते हैं बाद में वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्या वो नहीं हुई? मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब 2018 में हम आए थे, ठीक है, हम हमारे से पीछे जो बजट था वो तकरीबन 5.84 या 5.94 था जीडीपी, और उसके अलावा मुख्तलिफ पैरामीटर थे, तो कुछ ठीक थे कुछ गलत थे। हम लोगों ने अपना जो चेंज किया था, हर एक की इक्तिसादी पॉलिसी फर्क होती है। हमने जो चीजें लेकर आए थे, कुछ हमारी अपनी भी कोताही थी कि हमें जिस वक्त करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया, डिले किया। आई एग्री विद दैट, ठीक है, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। लेकिन हमने 3 बजट दिए ना, चौथा हमने नहीं दिया। हमने 3 बजट दिए। पहले बजट में हमने कोई 3% पे चले गए, दूसरे बजट में हम 0.67 पे चले गए, समथिंग लाइक दैट, कोविड भी वजह थी। लेकिन तीसरा बजट क्या था? 5.84। चौथा बजट जो हमने नहीं किया लेकिन वो बिल्कुल एंड में था, वो क्या था? 6.2 था। तो हम तो वापस लेके थे। अच्छा, प्रॉब्लम ये था, जो जिस चीज का सारी दुनिया रोना रहती है, देखिए मैं गवर्नमेंट में हूं, मैं कह देता हूं आज के मैं ये अगले 3 महीने तक ये नहीं करूंगा। उसकी वजह भी पूछना, वजह ये थी कि फरवरी में हमें पता चला कि जो हमने बजट में जो चीजें रखी हुई थी कि मैंने इतने कमाने, इतने कमाने, इतने कमाने, वो सारी चीजें जो आपके अहदाफ होते हैं, मैं वो फरवरी में अचीव कर लेता हूं। अब इसका मतलब है मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने इसमें मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर में आपको पता है कि किराया इतना होगा, स्कूल फीस इतनी होगी, उसके बाद कुछ पैसे आपको पहले मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों के लिए चीजें नहीं लेंगे। तो अगर हम लोगों ने, that was the reason to say no to IMF। नहीं, that was not the reason to say no to IMF। देखिए हम लोग, अगर मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे रहती तो ये फड्डे भी ना होते, ना IMF खफा होता, ना कुछ होता। हमने उनके, देखिए IMF सिर्फ एक चीज कहता है, वो कहता है अपने बजट को बैलेंस रखो, जो चीज कमा रहे हो उससे कम खर्चे करो, उसका और कुछ वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कर देते हैं, आगे ये लोग सारे आ गए, यही सारे लोग आ गए, उन्होंने आके अगर हमने 10 रुपए बढ़ाए थे और या 10 रुपए कम किए थे 2 चीजों में, भाई अगले दिन आप वो कमेटी, वो क्या कैसे कैबिनेट बिठा के कह देते कि हम उसको रिवर्स करते हैं। आपको किसी ने रोका था? वो फिर ऐसा रिवर्स होना शुरू हुआ कि वो कहां से कहां 280 रुपए का लीटर हो गया। इससे पहले 35-40 साल से एक होता था। इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक आती थी, एक जाती थी, एक आती थी, एक जाती थी। डू यू नो व्हाट, इस दफा ये दोनों इकट्ठी आ गई, माइनस माइनस डबल हो गया। नहीं खैर, अच्छा, माइनस माइनस डबल हो गया बीच में, जितना नेगेटिविटी थी एक अरसे के लिए मुशर्रफ साहब का भी टाइम रहा है, शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने दौर में कंटिन्यूटी 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया है। वो कौन सी है पॉलिटिकल पार्टी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही है, बिल्कुल। सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपके जो मशीर इतलात हैं बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं कि जी अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे और अगर मतलब फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो वजीर आला की क्या? ये अब एग्रेसिव, क्योंकि अवाम तपी हुई है गुस्से में, जिस तरह आमिर लियास साहब ने कहा, तो उसका फायदा उठाएंगे, निकलेंगे। फायदा की बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही है, जमहूरी राइट, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देते। मैं कोशिश करता हूं अगली बार करूं, कोशिश करता हूं करूं, और विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ में रहूं। जब आप मुझे नहीं करेंगे, आप मेरे पास ऑप्शंस क्या छोड़ रहे हैं? मेरे पास कोई ऑप्शंस छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, तो मेरे पास फिर ये चीज़ ऑप्शन। लेकिन एक बात बता दें, जो मैं ये नई पार्टी और उसका मेरी नज़र में जो चीज़ आ रही है ना, जो वो ऐसा लगता है कि ये एक बोट है एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइटैनिक टू सिंक, और उसमें से कौन लोग छलांग मार के इधर आएंगे। और टाइटैनिक, जो मेजर टाइटैनिक है वो है PMLN, जो सिंक हो रही है। जो वो बात करें ना, आमिर राना साहब बात करें कि मियां नवाज शरीफ आज कहते, तो वो शहबाज शरीफ इस वजह से नहीं छोड़ेंगे
कि वो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हुआ है, वो इस वजह से छोड़ेंगे कि ही नोज ही इज एन थिक सूप, और वो कहेंगे आप ले ले का मेरा नाम, क्योंकि एंड में उनका नाम आ जाएगा। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा है बहुत बड़े बड़े लोग, देखिए हम पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। हम उस बंदे को दे रहे हैं जगह के जो कि कहता है कि अब आज के बाद से जो मुमालिक हैं बाहर वाले हैं वो हमें साइफर नहीं भेजेंगे। हम लोग बता रहे हैं उस बंदे को जो कहता है कि यार मैं टिकटॉक इसलिए करती हूं कि मैं मेहनत करती हूं, हम उन लोगों को कर रहे हैं। देखिए आपको जो आपके पॉलिटिकल अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको लेकर आओ सामने, आप उनको आगे करो। वजह क्या, ये दोनों आए हैं, वजह ये कि इनके खूनों में, इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो उस फैमिली का है। मतलब आप कह रहे हैं कि डायनेस्टिक जो स्टाइल है वो वही चीज है, हर जगह पे वही चीज है, वही चीज है। आपने उसको, और ये याद रखे दुनिया में जो डायनेस्टीज खत्म हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उन लोगों ने अपनी उन औलादों को आगे आने दिया था कि जो उसके काबिल नहीं थे। तो वहां से जब मेरिट नहीं आता ना, तो फिर डायनेस्टीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सही। और मेरिट पे उस्मान बुज़दार थे नहीं थे या नहीं थे, देखिए वो देखिए दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, अगर नहीं थे तो वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट ही वाज नॉट क्या कह सकते हैं, रिलेटिव वो नहीं थे। आपको इस चीज को करना चाहिए। वो बेशक उन्होंने गलत किया, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को ये याद रखें कि आप उसको क्रिटिसाइज करने के से आप ये बता देते लोगों को कि उससे बेहतर है डायनेस्टी करो, आप डायनेस्टी ना करो, उससे बेहतर है आप उन लोगों को लेकर आओ। चलें।